नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल परिवार में और साथ में आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि साथ में आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर, क्योंकि बच्चे ये पेड बैच की क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ठीक है, ये पेड बैच की क्लास है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको YouTube पर मिल रही है। यानी कि जिस तरीके से पेड बैच में डिटेल में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, बताया जाता है और मास्टर बनाया जाता है, वही तरीका, वही चीज, वही पेड बैच की क्लास आपको मैं यहां पर लाइव पढ़ाने के लिए आया हूं, है ना। तो जल्दी से एक बार इस बात के लिए वीडियो को लाइक कर दो और कल की क्लास में कौन कौन प्रेजेंट था या अब्सेंट था, यस या नो का कमेंट करके दिखाओ। पता तो चले कितने बच्चे नए जुड़े हैं और कितने बच्चे कंटिन्यू रहते हैं, है ना। चलो भाई, ये बिल्कुल नया बैच स्टार्ट हुआ है बच्चे, उसमें रीजनिंग अल्फाबेट टेस्ट चल रहा है और उसी में ये आपको YouTube पर मिल रहा है। तो बच्चे इस YouTube पर मिलने का, इस बात का आप फायदा उठाओ। कल वाली क्लास में बहुत सारे बच्चे नो भी बोल रहे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। कल वाली क्लास में देखो कितनी डिटेल में मैंने चीजें बताई थी, डिटेल में मैंने चीजें सिखाई थी, ये इमेजिनेशन बताया था, ये सब मैंने आपको कराया था। उसके बाद मैंने ये बताया था जो कि आज काम आने वाला है। नो वाले बच्चे पहली चीज तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता क्लास कब होती है। डेली शाम को 8:30 बजे क्लास रहती है, तो 8:30 पर लाइव रहा करो बच्चे, ठीक है। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब तो करोगे ही करोगे, वीडियो को लाइक और नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगी। तो बच्चे आप लाइव रहोगे। अरे यार, आप लोग देखने थोड़ी ना आए हो मुझे, हाँ गुरुजी देख लिए बस हो गया। भाई आप लोग सीखने आए हो तो डेली लाइव रहा करो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये बेरोजगारी को हटाने की जिम्मेदारी बनती है। हटानी है नहीं हटानी, जिसको बेरोजगारी हटानी है एक बार लाइक करके दिखाए, एकदम से लाइक्स बढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा कि बहुत सीरियस बच्चे और पढ़ने वाले बच्चे हैं और वास्तव में सरकारी नौकरी लेने वाले बच्चे हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बार कल वाला, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। मैंने ये बताया था बच्चे कि लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है और राइट राइट माइनस होता है। सेम अगर दिखाई दे तो माइनस होता है और डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस होता है। लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस होता है और लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट सेम अगर दिखाई दे तो माइनस होता है, ठीक है। तो सेम अगर दिखाई दे तो माइनस होता है और डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से साथ में मैंने एक चीज और बताई थी कि अगर यहां पर राइट आ जाए तो पहले हम उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, और लेफ्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 27 में से माइनस करके, 27 में से माइनस करके कन्वर्ट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिक्कत ना आए। आप भी कोशिश करना कि सब कुछ समझ में आए। रेडी हो? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री बोल रहा है एक बच्चा, हाँ फ्री में तो है। पेमेंट कहां ली है बच्चे? नहीं ली है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। आवाज सही है भाई? सही है आवाज? चलो आ जाओ। तो कल वाला जो पार्ट सिखाया था मैंने, आज वो सेकंड पार्ट 2 हम शुरू करने जा रहे हैं। देखो, विच लेटर विल कम 19th टू द लेफ्ट ऑफ 7th टू द राइट ऑफ पी। देखो पी जो है क्या होता है, पी 16th फ्रॉम लेफ्ट होता है, या फिर 27 में से माइनस करके देखो 11th फ्रॉम राइट होता है। पी बाएं से 16वां होता है। तो कोई भी ऐसे अक्षर दे दे तो बाएं से 16वां होता है। तो अब सारा डाटा ले लो। 19th लेफ्ट लिया, फिर 7th राइट लिया और फिर 16th लेफ्ट लिया, ठीक है। बाएं, अब देखो लेफ्ट राइट क्या होता है, प्लस होता है। लेफ्ट राइट क्या होता है,
प्लस होता है। अभी अभी बताया, नए बच्चे ध्यान से सुनना, थोड़ी देर तक बने रहोगे तब जाकर के समझ में आएगी ना। कोई दिक्कत नहीं, कल नहीं थी, आज मैं दिक्कत नहीं आने दूंगा, समझूंगा मैं कि आप कल नहीं थे, मैं ऐसे ही समझाऊंगा, ठीक है। तो 16th फ्रॉम लेफ्ट है, तो मेरे बच्चे लेफ्ट राइट प्लस होता है, दाया बाया प्लस होता है, सेम अगर दिखाई दे तो माइनस, डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस। तो 16 और 7 23 लेफ्ट हो गया, 23 लेफ्ट हो गया। अब इसको सोल्व कर चुके और इसको सोल्व कर चुके, 23 लेफ्ट ले आए। अब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे। लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है, तो 23 में से 19 गए, 4 लेफ्ट होता है, और 4 लेफ्ट क्या होगा, डी होगा। डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो बने रहो, समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, अब मैं एक नई चीज सिखाने को शुरुआत करता हूं। कंडीशन बदलते हैं। इफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला भाग विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। ये कंडीशन आएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास कंडीशन है। सर डेली क्लास फ्री चलेगा प्लीज, सर बताइए। डेली चल तो रहा है, कल भी चला, आज भी चला, पढ़ो ना, है ना। चलो भाई आ जाओ। फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। 26 लेटर को दो भाग में डिवाइड कर देते हैं भाई। 26 लेटर होते हैं ना, पहला आधा भाग ए से एम 13, दूसरा आधा भाग एन से जेड ये भी 13। ए से एम को मैंने एम से ए बना दिया। सारे कमेंट करके बताओ एन से जेड को मैंने क्या किया। ए से एम को मैंने एम से ए बना दिया, पहले आधे भाग को मैंने रिवर्स कर दिया, ए से एम को मैंने एम से ए बना दिया। तो मैंने एन से जेड को पूछा क्या किया, क्या किया, कमेंट एक बार देख तो लूं। चलो एन से जेड को मैंने क्या किया। बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं कि गुरुजी एन से जेड को मैंने जेड से एन कर दिया। अरे मेरे भाई, मेरे बच्चे सुनो, जेड से एन वालों, सिर्फ पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है, दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में नहीं है, दूसरा आधा भाग सेम है। सिर्फ रिवर्स ऑर्डर पहला आधा भाग कर दिया, रिवर्स ऑर्डर पहला आधा भाग है, उल्टे क्रम में ए से एम है, ए से एम को मैंने एम से ए किया है। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे इस कंडीशन के ऊपर करेंगे भाई हम, ठीक है। और एग्जाम में ये कंडीशन दी मिलेगी, इफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है। देखो पहले तो वही बेसिक चीज लगेगी। बेसिक क्या, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है, राइट राइट माइनस होता है, लेफ्ट राइट प्लस होता है, राइट लेफ्ट प्लस होता है। पहले तो वही बेसिक चीज लगेगी कि लेफ्ट राइट डिफरेंट अगर दिखाई देता हो प्लस, और सेम अगर दिखाई देता हो माइनस। सबसे पहले तो वही बेसिक चीज लगेगी। अब आगे देखो, विच लेटर विल कम फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, फोर्थ लेफ्ट बोला, 11th लेफ्ट बोला। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, बाएं ओर से 11वां अक्षर और बाएं और चौथा अक्षर, बायां 11वां बोला, बायां चौथा बोला, बायां बायां क्या होता है, माइनस होता है। 11 में से 4 गए, 7 लेफ्ट आएगा। ये लेफ्ट क्यों आया एक बार बताओ सारे बच्चे, देखते हैं जिन्होंने कल अटेंड किया था बता पाएंगे या नहीं पाएंगे कि यहां पर ये लेफ्ट क्यों आया, ये लेफ्ट क्यों दिया। ये लेफ्ट क्वेश्चन की वजह से आता है, याद रखना। फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है इसलिए लेफ्ट आया। हिंदी मीडियम बाएं से दे रखा है, शुरुआत में बाएं से दे रखा है इसलिए बायां आया, बाएं से दे रखा है इसलिए बायां आया, 7th लेफ्ट आया।
अब देखो, हर एक बच्चा, मैक्सिमम बच्चे जी जवाब दे रहे हैं। अरे भाई एक बात बताओ, चीजों को रटो मत, समझो। जी आपने सोचा कि जी 7 नंबर पे है, पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है, उसका कोई रोल ही नहीं है। ये पहला इतनी बड़ी लाइन दे दी कि पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है, इसका कोई रोल ही नहीं है। रोल है, पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है, मतलब पहले 13 लेटर विपरीत क्रम में है। पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है, मतलब फर्स्ट 13 लेटर विपरीत क्रम में है। और फर्स्ट 13 लेटर विपरीत क्रम में है, मतलब n+1 से माइनस कर देंगे, 14 में से माइनस कर देंगे, 14 में से 7 गए, 7 जी आएगा। अब आप कहोगे गुरुजी हमने यही किया था इसलिए जी बोला था। अरे बच्चे, जिन्होंने जी किया था ठीक किया था, कुछ बच्चे तो टी भी जवाब दे रहे हैं। चीजों को इतना मत रटो ना कि 27 में से उड़ा दो। अरे यार 27 में से तब माइनस करते हैं जब ये राइट में होता है, 27 में से तब माइनस करते हैं जब ये राइट में होता है, फ्रॉम राइट दिया होता है। पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है तो 14 में से माइनस कर देना। ये 14 आया कहां से, n+1 से माइनस किया है। 13 लेटर होते हैं तो विपरीत क्रम में, तो 13 + 1 14। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछता हूं, सारे जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? अगर दे पाओगे तो क्लैपिंग के साथ एक बार बताइएगा कि सही जवाब दीजिएगा, तभी तो क्लैपिंग बजाऊंगा मैं आपका। अगर मैं बोल देता पहले 20 लेटर विपरीत क्रम में है, तो आप बस इतना बता दो कितने में से माइनस करते हैं। पहले 20 लेटर विपरीत क्रम में है, फर्स्ट 20 लेटर विपरीत क्रम में है। इफ फर्स्ट 20 लेटर आर इन रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट 20 लेटर आर इन रिवर्स ऑर्डर, अगर मैं ये बोल देता तो आप क्या जवाब देते? जल्दी बोलो। बताओ। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने जवाब दिया भाई, बिल्कुल। 21 में से माइनस करेंगे। अब आप मेरी बात को समझ चुके हो। पहले 20 लेटर विपरीत क्रम में है तो 21 में से माइनस करेंगे। अगर पहले 15 लेटर विपरीत क्रम में है तो 16 में से माइनस करेंगे। फर्स्ट 18 लेटर आर इन रिवर्स ऑर्डर, 19 में से माइनस करेंगे। फर्स्ट 11 लेटर आर इन रिवर्स ऑर्डर, 12 में से माइनस करेंगे। फर्स्ट 14 लेटर आर इन रिवर्स ऑर्डर, 15 में से माइनस करेंगे। फर्स्ट पहले 17 लेटर विपरीत क्रम में है तो 18 में से माइनस करेंगे, यानी कि n+1 से माइनस करेंगे। 10 लेटर विपरीत क्रम में होते तो 11 में से, 11 होते तो 12 में से, 15 होते तो 16 में से, 18 होते तो 19 में से, 20 होते तो 21 में से, जितने भी होते n होते तो n+1 से माइनस करते, जितने भी लेटर विपरीत क्रम में। तो ये 14 की ट्रिक समझ में आ गई। आगे से याद रखना, पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है तो कितने में से माइनस करेंगे। अगर आपको बात समझ में आ गई तो एक बात का जवाब दो। एक सेकंड, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ अगर समझ में आ गई तो जल्दी से। चलो एक बार फिर से समझा दीजिए गुरुजी। ठीक है, दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो इतनी बार समझाऊंगा ना, दिमाग से निकलेगा ही नहीं, टेंशन ना लो। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन पढ़िए। पिछले क्वेश्चन में हिंदी में प्रॉब्लम थी। बाएं ओर से 11वें अक्षर के बाएं चौथा, सही तो है। चलो अगला हिंदी में पढ़ लूंगा, ये कहना चाह रहे हो क्या? चलो, दाएं से बोला, दाएं से 24वां और दायां 7वां। दाएं से दोबारा दे दिया है, दायां 7वां, दाएं से 24वां अक्षर। तो पहले अगर आप पहले ये लिख लेते हो हिंदी मीडियम स्टूडेंट, फिर दायां 7वां, तो ये ध्यान रखना दाएं से पहले वाला जो दाएं से होता है ना वो लिया जाता है। राइट राइट माइनस, राइट राइट माइनस, 24 में से 7 गए 17। अब ये 17 राइट आएगा, दाएं से बोला है, ध्यान रखना 17 राइट आएगा। ठीक है, और राइट को लेफ्ट में बदलेंगे। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट बात एक ही है, बस पहले 7th राइट लिखते हो, फिर 24 राइट लिखते हो, बस पढ़ने का ही तो फर्क है।
राइट राइट तो आप भी माइनस करोगे, 17 आएगा वही राइट दाया है। तो हिंदी में पढ़ लो चाहे इंग्लिश में पढ़ लो, ध्यान से सुनना, सारे बच्चों का गलत है। कुछ बच्चे इसमें क्यों जवाब दे रहे हैं, वो बड़े ध्यान से सुनना, क्यों गलत है मेरे भाई। राइट अगर दिखाई दे तो पहला काम 27 में से माइनस करेंगे, राइट को लेफ्ट बनाएंगे पहला काम। यहां तक तो कंडीशन लागू ही नहीं हुई अभी, यहां तक तो कंडीशन ही लागू नहीं हुई है। कई बच्चे अब जे जवाब दे रहे हैं, अरे मेरे बच्चे ये जे आंसर नहीं आया अभी, मैंने अभी कंडीशन कहां लागू की है, मैंने तो सिर्फ राइट को लेफ्ट बनाया है, क्योंकि राइट से काउंटिंग नहीं करते हम, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू काउंट नहीं करते हैं रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में काउंट नहीं करते हैं, तो दाया को बायां बनाया है। पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है ना, तो पहला आधा भाग माइनस करेंगे 4, ये डी जिसने जवाब दिया वो बिल्कुल सही जवाब दे रहा है, डी जिसने जवाब दिया वो बिल्कुल सही जवाब दे रहा है। देखो दोबारा समझो, राइट राइट माइनस होता है तो माइनस करेंगे। कल वाली क्लास जिन्होंने नहीं देखी वो क्लास के बाद देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पर ही है, इसी यूट्यूब चैनल पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली 8:30 आया करो, बाद में देख लेना, आज आपको दिक्कत आने नहीं दूंगा, बस बने रहो, ठीक है। राइट राइट क्या होगा, माइनस होगा, 24 में से 7 गए 17, ये राइट इसलिए आया क्योंकि फ्रॉम राइट था, फ्रॉम राइट था दाएं से था, दाएं से था तो राइट को लेफ्ट बनाएंगे, 27 में से 17 माइनस किया 10 लेफ्ट, उसके बाद हम 14 में से माइनस किया, ये 14 में से क्यों माइनस किया, क्योंकि पहला आधा भाग विपरीत क्रम में चल रहा है, और ये ट्रिक याद रखना कि पहला आधा भाग जब भी विपरीत क्रम में आए तो हमेशा 14 में से माइनस करना है, पहला आधा भाग विपरीत क्रम में आएगा तो 14 में से माइनस करना है। यहां तक तो बेसिक पार्ट था, कल वाली क्लास थी, आज की क्लास तो यहां से शुरू हुई है, 14 में से माइनस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी और भी करके दिखाओ, एक बार करके दिखाओ जल्दी से, माइंड में भी कर सकते हो। 19 6 25, 27 में से 25 गए 2, 14 में से 2 गए 12, 12 पर एल खत्म है ना, इतना ही होना चाहिए। सर ये 27 कैसे आया, निभा राय, निभा राय, निभा नहीं है वो, निभा है, चलो ठीक है निभा कर लेता हूँ, आजकल के बच्चों को देख करके निब्बा निब्बी ज्यादा याद आ जाता है ना, तो इसलिए निभा राय, निभा राय, ठीक है। तो निभा 27 में से माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि लेटर 26 होते हैं, और रिवर्स ऑर्डर को सीधा बनाने के लिए वही n+1, राइट को लेफ्ट करने के लिए कल की क्लास में बड़ी डिटेल में बताया था, पूरा लॉजिक भी समझाया था, बट आज मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेटर टोटल 26 होते हैं, और राइट का मतलब है यहां से काउंटिंग करना, यहां से काउंटिंग करना है? ये 14 का लॉजिक समझना चाहते हो, पूरा प्रैक्टिकल तरीके से समझना चाहते हो, तो दिल भेज करके दिखाओ, कितने दिल आएंगे देखेंगे। राइट का मतलब है यहां से, तो राइट को पहले लेफ्ट से काउंट करना होता है, क्योंकि लेफ्ट से ही ABCD है। फिर मैं डिटेल में बताऊंगा, एक बार लाइक करके एक बार बता दो, 14 में से पूरा प्रैक्टिकल समझना चाहते हो क्या, प्रैक्टिकल बता दूंगा। 6 लेफ्ट है, 19 राइट है, दाएं से 19वां है, बायां छठा है, दायां बायां आएगा 25 प्लस होगा, दाएं से बोला है तो राइट आएगा, भाई दाएं से ही तो बोला है तो राइट आएगा, 27 में से उड़ा दो, राइट अगर आए तो 27 में से उड़ा दो, 27 में से 25 गए 2, तो ये 2 आंसर नहीं है, ये सिर्फ राइट को लेफ्ट बनाया है। अब 14 में से माइनस कर दो 12, 12 पे आएगा L, सारे बच्चों ने दिल भेजा है, सारे बच्चों ने लाइक किया है, इसका मतलब प्रैक्टिकल समझना चाहते हैं। आ जाओ, तो वापिस से एक बार पहले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। देखो मान लो मेरे को ये 14 वाला लॉजिक नहीं पता होता, मान लो ये ट्रिक नहीं पता होती है ना, तो मैं क्या करता, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं ABCD लिखता। ABCD कैसे लिखता, जैसे है, कैसे है ABCD, उल्टे क्रम में है, ABCDEF
GHIJKLM, ठीक है, NOPQRSTUVWXYZ। डिटेल में समझा रहा हूं थ्योरेटिकल तरीके से, ध्यान से सुनने ला, ठीक है। ट्रिक से तो बता ही दिया, अब थ्योरेटिकल समझ लो। सुनो, ये 14 भूल जाओ, अब एक बार याद तो 14 ही यार रखना है, लेकिन एक बार प्रैक्टिकल समझा देता हूं। 7th लेफ्ट आया, लेफ्ट से 7वां, देखो 1 2 3 4 5 6 7 आया ना जी। एक्चुअल में इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ABCD लिखनी पड़ेगी, फिर जो रिजल्टेंट आता है उसको काउंट करना पड़ेगा। रिजल्टेंट जो आता है उसको काउंट करना पड़ेगा, लेकिन काउंट करते वक्त मैंने देखा MLKJIHJFEDCB है, तो M 13 से शुरू है, तो लेफ्ट से जब हम काउंट करते हैं तो n+1 बन जाता है 13 + 1 14। जब हम राइट से शुरू करते हैं तो राइट बन जाता है 26 नंबर पे, और 26 को भी n+1 से माइनस करते हैं तो बन जाता है 27। इसलिए राइट से शुरू करते हैं तो 27 में से माइनस करके लेफ्ट बना देते हैं, फिर लेफ्ट से शुरू करते हैं तो 14 में से माइनस कर देते हैं। एक बार प्रैक्टिकल अगला क्वेश्चन भी देखो। अगला क्वेश्चन क्या आया था, ये मैं करवाऊंगा अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आया था, अगला क्वेश्चन आया था 17 राइट। 17 राइट और 10th लेफ्ट एक ही बात है। 17 राइट और 10th लेफ्ट एक ही बात है। देखो 17 राइट दाएं से 17वां और 10वां लेफ्ट एक ही बात है। देखो 10वां लेफ्ट, अब मान लो आपको ये 14 ट्रिक मालूम नहीं होती तो आप क्या करते हैं, आप काउंट करते हैं। 14 ट्रिक नहीं मालूम होती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर अगर राइट से भी 17 काउंट करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, लेकिन उसके लिए लिखना पड़ता ना मेरे भाई, और लिख करके काउंट करना पड़ता। अब लिखेंगे काउंट करेंगे, इतना टाइम थोड़े ना है। एग्जामिनर चाहता है कि बच्चा लिखे, लिख करके काउंट करे, और काउंट करे और उसका टाइम वेस्ट कर दूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। देखो अभी जो काउंट करवाया डी आंसर था ना, है ना। सेकंड लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट भाई 27 में से माइनस करके तो उसको लेफ्ट बना लिया। सेकंड लेफ्ट, अब सेकंड लेफ्ट में काउंट करता 1 2 L आता, लेकिन काउंट करने के लिए हमें लिखना तो पड़ता ना, और लिखना पड़ता तो मैंने प्रैक्टिकली बता दिया कि भाई 13 से शुरू है, तो n+1 13 + 1 14 में से माइनस कर दिया। अब लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत? चलो इसका बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ भाई, स्पीड में बताओ। देखो 7th लेफ्ट 16 राइट, 7वां बायां 16वां दाएं, दाएं से 16वां और बायां 7वां, दायां बायां प्लस होगा, 16 और 7 23, अरे 23 राइट आएगा क्योंकि दाएं से बोला है। 27 में से माइनस 4, 14 में से माइनस जी, 14 में से माइनस करेंगे क्यों, क्योंकि पहला आधा भाग विपरीत क्रम में चल रहा है। 27 में से माइनस करेंगे क्यों, क्योंकि राइट आया है। राइट क्यों आया है, क्योंकि फ्रॉम राइट दे रखा है, क्योंकि फ्रॉम राइट गिवन है, दाएं से गिवन है, इसलिए। क्लियर ये बात? डन। अगला करके देखो, अगर फ्रॉम लेफ्ट दिया तो 27 में से माइनस नहीं करेंगे, याद रखना। राइट दिया है तो ही माइनस करेंगे, अगर फ्रॉम लेफ्ट दिया तो 27 में से माइनस नहीं करेंगे, याद रखना। करो, करके दिखाओ जल्दी से।
7th लेफ्ट, 15th लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा 8th लेफ्ट। अब 27 में से नहीं करेंगे माइनस क्योंकि 8th लेफ्ट है, ठीक है। तो 14 में से तो करेंगे ना, 6 पे F होगा, खत्म। समझ में आया? मजा आया? समझ में आया तो 100% भेज के दिखाओ। आ जाओ, अगला करो। नहीं नहीं नहीं, ये अभी कराऊंगा, ये तो मैं कराऊंगा, अभी नहीं। अभी तो मेरा जो लॉजिक है वो समझने दो। फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर, वो जो धीरे धीरे लेवल से आगे बढ़ेंगे, यही तो है एप्लीकेशन पर पढ़ने का मजा, कि सिस्टमेटिक तरीके से, कि मैं क्यों छोड़ रहा हूं कुछ क्वेश्चंस, कि पहले एक लेवल बढ़ जाए, फिर एक लेवल बन जाए, फिर एक लेवल बन जाए, फिर एक लेवल बन जाए, तो ताकि सीढ़ी दर सीढ़ी आप आगे बढ़ो, है ना। पहले ही करो, पहले एक पार्ट पे स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, क्योंकि एक जगह मुझे मालूम है कि आप गलती करोगे, और मैं चाहता हूं आप गलती करो, क्योंकि गलती याद रहती है, और गलती करोगे फिर मैं सिखाऊंगा, फिर आपको याद रहेगी। चलो सर, मैं आपका पुराना स्टूडेंट, आपसे मिलना चाहता हूँ। तो भाई मिलने के लिए आ जाओ यार, मुखर्जी नगर आ जाओ। पुराने स्टूडेंट हो तो पता है मेरा ठिकाना मुखर्जी नगर, बत्रा सिनेमा हॉल के पास आकर के कहीं पर भी बोल देना विक्रमजीत नाम है भाई। वैसे बत्रा सिनेमा हॉल के सामने ही ऑफिस है, इसलिए सामने वाले ही भेज देंगे, जाओ भाई वहां है ना। तो आ जाना भाई मिलने, कोई ना, मिल मेरे क्लासरूम में आ जाना, वहां भी मिलने आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। ऑफिस में आ जाना, वहां मिलने आ जाना, कोई, मुझे बड़ा अच्छा लगता है स्टूडेंट से मिल करके। तो यहाँ देखो क्या बोला, 6th राइट बोला, 5th लेफ्ट बोला, लेफ्ट राइट प्लस 11 लेफ्ट। 27 में से नहीं करेंगे, सीधा 14 में से उड़ा देंगे। 14 में से 11 गए 3, और 3 पे C होगा, काम बन गया। C हो गया, काम बन गया, ठीक है, डन करो। भाई 7th लेफ्ट, 10th राइट, लेफ्ट राइट प्लस है 17 राइट, 27 में से 17 गए 10। अब तो बता दो, 14 में से 10 गए 4। इतनी स्पीड में करो डी। देखो जैसे ही राइट आता है ना, मेरे माइंड में पहले क्लिक करता है 27 में से माइनस, लेफ्ट आता है तो कुछ नहीं, राइट आता है तो 27 में से, लेफ्ट आता है तो कुछ नहीं, राइट आता है तो 27 में से, लेफ्ट आता है तो कुछ नहीं, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ के देखना। मतलब दो डेटा नहीं दिए, एक ही डेटा दिया है। तो बच्चा सोचेगा यार इसमें क्या करूं, प्लस करूं माइनस करूं क्या करूं। विच लेटर विल बी 19th फ्रॉम योर राइट एंड, दाएं से 19वां क्या होगा। अरे क्या दिक्कत है, एक दिया है तो सीधा सॉल्यूशन दे दिया। 27 में से लेफ्ट बना लो पहले उसको, दाएं से 19वां, वो चाहता है लिख करके काउंट करे बच्चा, दाएं से 19वां, 27 में से 19 गए 8, ये लेफ्ट बनाया भाई, आंसर नहीं है। 14 में से 8 गए 6, और 6 पे क्या होगा, F। हो गया ना।
क्लियर, डन। चलो अब जो मैं चाहता था कि ये क्वेश्चन गलत होगा उसकी प्रैक्टिस करा देता हूं। देखो आ जाओ, एक गलती करोगे भाई अभी भी। क्या गलती करोगे बताऊंगा। आ जाओ। करो एक बार। इस क्वेश्चन में जरूर चाहता हूं हर बच्चे का जवाब। नोट्स के बारे में, नोट्स आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे, प्रैक्टिस सीट आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी, क्लास नोट्स आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, है ना। टोटल प्री के मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे, कंबाइन मेंस के मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे इसी बैच में। प्रैक्टिस सीट आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। ये क्लास नोट्स प्रिंटेबल भी आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगी इसी बैच में। एप्लीकेशन तो मालूम ही है, आरजी विक्रमजीत। देखो 7th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट, आ जाओ। 7th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट राइट क्या होगा, प्लस 17 लेफ्ट। जितने भी बच्चे सी जवाब दे रहे हैं वो रट रहे हैं चीजों को। 14 में से उड़ा दो 3 सी आंसर गलत है। अरे भाई 14 में से उड़ा करके तो -3 हो गया है। मेरे भाई एक बात बताओ, रटो मत चीजों को। मैं कभी भी रट्टाफिकेशन में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि अगर मैं रट्टाफिकेशन में विश्वास रखता तो मैं आपको बोल देता कि 14 में से माइनस कर देना, 14 में से माइनस कर देना, 14 में से माइनस कर देना। मैं क्यों ये प्रैक्टिकल बना करके दिखाता, क्यों मैं शुरुआत में ही इस बात पर जोर देता कि बताओ बच्चे एन से जेड को मैं क्या करूंगा। एन से जेड को कई बच्चों ने कहा था कि जेड से एन बना दोगे, नहीं, एन से जेड सेम है मेरे बच्चे। एन से जेड में बदलाव नहीं है, 1 से लेकर के 13 तक बदलाव है, 1 से लेकर के 13 तक बदलाव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहां तक बदलाव है। उसके बाद तो ये तो अभी भी 14 नंबर पे ही है, ये अभी भी 15 नंबर पे ही है। अभी भी मतलब ये अगर रिवर्स ऑर्डर में नहीं होता तो भी ये 14 नंबर पे होता, ये रिवर्स ऑर्डर में नहीं होता तो भी ये 15 नंबर पे होता। सिंपल एबीसीडी में भी तो ओ 15 पे ही होता है, सिंपल एबीसीडी में भी तो पी 16 पे ही होता है, सिंपल एबीसीडी में भी क्यू 17 पे ही होता है, और अभी भी क्यू 17 पे ही है, आर 18 पे ही है। एन से जेड में बदलाव नहीं है, एन से जेड में बदलाव नहीं है, यानी कि 17th लेफ्ट है। ये सेकेंड हाफ का पार्ट है और दूसरा पार्ट सेम है, सेकेंड हाफ सेम है तो 17 नंबर पे क्या होता है, 17 नंबर पे क्यू होता है, तो क्यू होगा। रटो मत ना, कई बच्चे इतने मान हैं इसको 27 में से उड़ा रहे हैं, 27 में से 17 गए, 10, 14 में से 10 गए, बोला डी। अरे भाई रट्टाफिकेशन मत करो, 27 में से तब माइनस करते हैं जब यहां राइट में होता है। अगर ये राइट में होता तो मैं पक्का 27 में से माइनस करता, अगर ये राइट में होता तो मैं पक्का 27 में से माइनस करता, 27 में से माइनस करता, अगर ये राइट में होता तो। ठीक है, राइट में होता तो करता, यानी कि 13 तक विपरीत क्रम में है। कंडीशन भले ही दे रखी हो लेकिन 13 तक विपरीत क्रम में है, 13 के बाद सेम है, 13 के बाद सेम है, और सेम है तो सेम ही रहेगा। ठीक है, ये देखो 8 राइट 9 लेफ्ट, राइट लेफ्ट क्या होगा, प्लस होगा 17। फिर से सेकंड पार्ट में चला गया आंसर। क्लियर है सर? मैं आपका रिकॉर्डेड बैच लेना चाहता हूं। अरे बच्चे रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हो
तो लाइव भी अब तो न्यू ईयर ऑफर है, उतना ही फीस है। फिर भी अगर आपको रिकॉर्डेड पढ़ना है तो रिकॉर्डेड भी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर जाना और वहां पर जाकर के आपको रीजनिंग सेक्शन में रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा। वैसे न्यू ईयर पर आपका हैप्पी न्यू ईयर 2025 शुरू हो चुका है। हैप्पी न्यू ईयर 2025 के तहत फीस कम कर दी गई है, यानी कि अब आपकी लाइव भी 699 में मिलेगी। कहां पर? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर या rankusgurukul.com पर। ये लिमिटेड समय के लिए है, 18 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हुआ है। कोई भी दिक्कत आए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। 18 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल फ्रेश बैच है, नया बैच है, तो इस बैच में आप एनरोलमेंट कर सकते हो। न्यू ईयर ऑफर आ चुका है और न्यू ईयर ऑफर के तहत आप इसमें एनरोलमेंट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अभी हम थोड़ी देर में दूसरी कंडीशन करेंगे। देखो बच्चे, यहां पर भी अगर फ्रॉम लेफ्ट दिया होता तो मैं 27 में से माइनस करता, अगर फ्रॉम राइट दिया होता तो भी मैं 27 में से माइनस करता। चलो करो भाई। 19/12/2024 का कौन सा दिन है? प्लीज ट्रिक बताएं। बाई ट्रिक ओनली विदाउट रेफरेंस कैलेंडर। अरे इसकी ट्रिक बता तो रखी है शिवम। 19/12/2024 को कौन सा दिन था? है भाई, ये ट्रिक आपको मिल जाएगी। कैलेंडर बाय विक्रमजीत सर सर्च करके देख लेना, वो ट्रिक एक बार सीख लो। कैलेंडर बाय विक्रमजीत सर वो एक बार देख लो, पूरा 19/12/2024 का निकल जाएगा। है भाई, करो भाई करो। ठीक है, चलो। अब कई बच्चे ये कहेंगे, अरे सर 19/12/2024 आज का ही तो दिन पूछा है, सीधे ना बता देते थर्सडे। अरे भाई वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई और डेट भी पूछ सकता था। आ जाओ सुनो। 9th राइट, 23rd राइट। देखो, दाएं से 23वां और दाया 9वां। दाया दाया क्या होगा? माइनस। राइट राइट क्या होगा? माइनस। तो माइनस करो। 23 में से 19 गए, कितना होगा आपका? 14 राइट है ना। 27 में से माइनस करेंगे, राइट अगर आए तो 27 में से माइनस करेंगे, सिंपल। 27 में 14 गए 13, और 13 पहले आधे भाग में है भाई। 13 तक है पहला आधा भाग, इसीलिए क्वेश्चन लेके आया हूं। 13 तक है, 13 के बाद नहीं है। 14 नहीं है, 14 पे एन ही होगा। 13 तक है, तो 13 तक पहला आधा भाग है, 14 में से 13 गए ए। सबने ये आंसर दिया है क्या? एन 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 क्यों जवाब दे रहे हैं? अरे भाई 14 राइट आया है ये, तो 27 में से माइनस करेंगे, और 27 में 14 गए 13। 13 पहला आधा भाग है भाई, ये फर्स्ट हाफ है। 13 तक फर्स्ट हाफ है, तो 14 में से माइनस करेंगे, 14 में से 13 गए ए। एन क्यों जवाब दे रहे हो? देखो एक बात क्लियरली बता दूं, सबसे पहले लेफ्ट राइट लगाने के बाद क्लियरली फिट कर लो दिमाग में, हमेशा करेंगे राइट अगर आए तो 27 में से राइट माइनस कर देंगे और लेफ्ट बन जाएगा, और लेफ्ट अगर आए तो कुछ नहीं करना, लेफ्ट ही तो बनाना है। उसके बाद 1 से 13 तक अगर आए और पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है जो कि चल रहा है, तो 14 में से माइनस कर देंगे, 13 भी इंक्लूड है, आपका आंसर आ जाएगा। और 14 से लेकर के 26 तक सेम है, तो कुछ माइनस नहीं करना, आपका आंसर वही है जो आएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट करके दिखाओ। अरे भाई बता दो अब तो, इतनी स्पीड में बताओ एक बार।
10 राइट 8 लेफ्ट, लेफ्ट राइट प्लस 10 और 8 18, 18 सेकंड पार्ट में चला गया तो सीधा आर होगा। 10 राइट 8 लेफ्ट, 10 और 8 18, 18 लेफ्ट सेकंड पार्ट में चला गया तो सीधा चला गया आर। ठीक है, चलो करो। अठारह पे आर ही होता है तो आर ही होगा ना। थर्ड लेफ्ट, फिफ्थ राइट, लेफ्ट राइट क्या होगा प्लस 5 और 3 8, 8 राइट होगा। 27 में से माइनस करेंगे 19, सेकंड पार्ट में चला गया 19 लेफ्ट पे क्या होता है एस होता है। सेकंड पार्ट में चला गया 19 लेफ्ट। यहां तक तो बेसिक था, उसके बाद कंडीशन लागू होती है। राइट अगर आए तो 27 में से करना ही करना है, राइट अगर आए तो 27 में से माइनस करना ही करना है। अब तो गलती नहीं करोगे, प्रॉमिस करो। देखो बच्चे ऐसा होता है कि अगर आपकी यहां गलती बनने लगी ना, एक बार बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं संभाल लूं कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं संभाल लूं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर गलती नहीं बननी चाहिए। और यहां गलती नहीं बनी तो जब मेरे क्लास नोट्स रिवाइज करोगे तब गलती नहीं बनेगी, जब प्रैक्टिस करोगे तब गलती नहीं बनेगी, मॉक टेस्ट दोगे तब गलती नहीं बनेगी। जब इतनी बार माइंडसेट हो गया गलती नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी, तो एग्जाम में कैसे हो सकती है? एग्जाम में भी ऑटोमेटिकली नहीं होगी, एग्जाम में भी नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले चीजें सीखनी चाहिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करने होते, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी होती, कंसेप्ट सीखने होते हैं। मैं हमेशा जोर देता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सच में कोई औकात नहीं है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो, रीजनिंग की, मैथ की, इंग्लिश की, जीएस की, सच में कोई औकात नहीं है। अगर आपने कंसेप्ट सीख लिए, अगर आपने अपने आपके सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लिया, आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो ना रीजनिंग में, मैथ्स में, इंग्लिश में, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ भी आ जाए आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो प्रीवियस ईयर कुछ नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रीवियस ईयर में प्रॉब्लम होती है। अगर आपसे प्रैक्टिस करते वक्त किसी भी टॉपिक में, चाहे मैथ्स में हो चाहे रीजनिंग में हो, प्रैक्टिस करते वक्त क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो आपके उस प्रैक्टिस में कमी नहीं है, आपके कंसेप्ट में कमी है, आपके जो चीजें सीखने में भी कमी है। ठीक है, डन भाई, चलो भाई क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, देखते हैं अब की बार गलत करेंगे क्या। करके दिखाओ एक बार। सेवंथ राइट, नाइन्थ लेफ्ट, लेफ्ट राइट प्लस सीधा 16, 16 लेफ्ट सेकंड पार्ट चला गया पी आंसर। ठीक है, मेरा रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हो तो बच्चे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस पर रीजनिंग सेक्शन में जाकर के रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर लो। ठीक है, दूसरी कंडीशन शुरू करते हैं आज, मजा आएगा इस कंडीशन में, बहुत मजेदार कंडीशन है। इफ सेकंड हाफ, अभी तो अब की बार मैंने कहा ना, ये जो बैच बना हुआ है, ये 18 दिसंबर का जो बैच बना है, ये मास्टर बैच है 2025 के लिए। क्यों मास्टर बैच है? एक तो ये सही समय पर प्लानिंग के तहत आपका बनाया गया है, आपके एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। दूसरा, इस बैच के लिए कंटेंट बदल दिया गया है, लेकिन कंटेंट बदल दिया गया है मतलब बहुत सारी चीजें अपडेट कर दी गई हैं, लेकिन पहले तो वही बेसिक सीखना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद देखोगे, जब तीसरी क्लास में जाओगे, जब चौथी क्लास में जाओगे, जब 5वीं क्लास में पहुंचोगे, तब आपको यकीन होगा कि यार बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है हमें। यानी कि ये बैच हर एग्जाम के लिए मास्टरपीस साबित होगा। एसबीआई क्लर्क की भी बहुत अच्छी वैकेंसी आ गई है, आने वाले टाइम में बैंकिंग की भी बहुत अच्छी वैकेंसी आएंगी, क्योंकि पिछले कई सालों से अच्छी वैकेंसी आई नहीं है, तो अच्छी वैकेंसी आएंगी।
बैंकिंग सेक्टर में भी, रेलवे सेक्टर में भी। तो हर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि 2025 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन निकाल करके दिखाएंगे। तो इस बैच में इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। ए से एम को क्या किया? ए से एम को कुछ नहीं किया। ए से एम को, ए से एम को ए से एम ही रखा। एन से जेड को जेड से एन कर दिया। एन से जेड को जेड से एन कर दिया। एन से जेड को जेड से एन कर दिया। ए से एम को सेम रखा। एन से जेड को जेड से एन कर दिया। फर्स्ट पार्ट सेम है, याद रखना। पहला पार्ट सेम है, इस बात का याद रखना। ठीक है, पहला भाग सेम है। ठीक है, तो दूसरा भाग जो है वो बदल दिया। एन से जेड को जेड से एन कर दिया। मतलब अब हमारी एबीसीडी जो है वो इस तरीके से है। ए बी सी डी ई एफ जी एच ई एफ जी एच आई जे के एल एम। सेकेंड पार्ट रिवर्स है। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सेकेंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर में है, यानी कि पहला पार्ट ए से एम सेम, सेकेंड पार्ट एन से पीछे है और जेड से शुरू हो रहा है। सेकेंड पार्ट जेड से शुरू हो रहा है, एन से जेड को बदल दिया, जेड से एन। अब हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है। Which letter will come 7th to the left of 21st from left? बाएं से 21वें अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा? 7वां बायां बोला, 21वां बायां बोला। पहला काम वही, बायां बायां माइनस 21 में से 7 गए, 14 लेफ्ट है, 14 लेफ्ट है। अब ये सेकंड पार्ट में पहुंच गया भाई, भाई दूसरे आधे भाग में पहुंच गया। ये तो दूसरे आधे भाग में पहुंच गया तो सीधा 40 में से माइनस कर देना। 40 में से माइनस क्यों करना है? 40 में से 14 गए, 26 और 26 पे जेड होगा। 40 में से माइनस कर देना। सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर है, 40 में से माइनस कर देना। समझाऊं ये 40 में से माइनस क्यों करना है? देखो समझाऊं, यस और नो, या मान गए? सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर में हो, याद रखना 40 में से माइनस करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट रिवर्स ऑर्डर में था 14 में से 14 में से माइनस करना था, तो दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में है तो 40 में से माइनस करना है, 40 में से माइनस करना है। पहला आधा भाग जो विपरीत क्रम में है तो 14 में से माइनस करना है। दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में है तो 40 में से माइनस करना है। पहला आधा भाग 14 में से माइनस करना है, दूसरा आधा भाग 40 में से माइनस करना है। पहला आधा भाग 14 में से माइनस करना है और दूसरा आधा भाग 40 में से माइनस करना है। ठीक है, अब ये 40 कैसे आया? सुनो, ध्यान से सुनना, याद यही रखना है, 40 में से माइनस करना है। 40 कहां से आया? क्वेश्चन ये जनरेट होता है ना। देखो मान लो एक बार इस 40 को भूल जाते हैं, कंसेप्चुअली एक बार पढ़ते हैं कि 40 कहां से आया। मान लो 40 भूल जाते हैं तो हम क्या करते? हम करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 नंबर पे क्या आया? जेड। और मैंने क्या बताया था? जेड। अब देखो अगर मान लो मैं ये 40 भूल जाता हूं तो भाई जब मैं काउंट कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो पहले 13 लेटर तो फिक्स है ना बच्चे। ये 13 लेटर तो ना कम है ना ज्यादा है। ये 13 जो अक्षर है ना तो कम है और ना ज्यादा है। ये जो 13 लेटर है पहले ये फिक्स है। ये 13 लेटर फिक्स हैं, पहले 13 अक्षर फिक्स हैं। पहले 13 लेटर जो हैं वो फिक्स हैं, तो इनको डिलीट कर देते हैं। फिक्स हैं तो डिलीट कर देते हैं। इनको डिलीट करना मतलब पहले 13 को माइनस करना। अब आप कहोगे ये क्या हो गया?
14 में से 13 गए, एक बचा। हाँ तो एक ही तो बचा। जब पहले 13 को डिलीट कर दिया तो एक ही तो आएगा। लेकिन ये एक, अब आप कहोगे इतना आसान था क्या, एक जेड आएगा। अरे भाई उसके लिए लिखना पड़ेगा ना। एक कहां से शुरू हो रहा है, जेड से शुरू हो रहा है, और जेड कितने नंबर पे है, 26, और n+1 कितना बन जाता है, 27। ठीक है, n+1 कितना बन जाता है, 27। तो ये 27 में से एक माइनस कर दिया, 26, और 26 पे जेड आएगा। ये 27 और ये 13 मिल करके 27 और 13, 13 इस तरफ आकर के प्लस बन जाएंगे, 27 और 13 मिल करके क्या बन गए, 40 बन गए, 40 बन गए। इसलिए 40 में से माइनस किया। ये 13 इसलिए माइनस किया क्योंकि ए से एम फिक्स था, डिलीट कर दिया। ये 27 में से इसलिए माइनस किया, ये डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया मतलब माइनस कर दिया, है ना। ये 27 में से इसलिए माइनस कर दिया क्योंकि जेड और एन रिवर्स ऑर्डर में है, 26 से स्टार्ट है, n+1 27 में से माइनस कर दिया। 27 और 13 मिलकर के 40 बन गए, इसलिए 40 में से माइनस किया, इसलिए 40 में से माइनस किया। कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं और भी लॉजिक से मैं ये 40 में से माइनस करना बता दूंगा, टेंशन ना लो। सुनो, करो इसको, याद वही रखना, 40 में से माइनस करना है। कोर्स कितने दिन में खत्म हो जाएगा, एयरफोर्स का एग्जाम देना है बच्चे। कोर्स जो है आपका 4 मंथ में कंप्लीट एसएससी बैंक रेलवे की रीजनिंग मैं आपकी कंप्लीट करा दूंगा 4 to 5 मंथ। उसके बाद मैं कुछ प्रैक्टिस सेशन और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लास्ट में कंबाइन कराऊंगा, वो हर बैच में कराऊंगा और हर बैच में कराता भी हूं। आशुतोष कुमार, आपने जो बैच ज्वाइन किया है उसमें अभी ये YouTube पे डेमो चल रहा है, ठीक है ना, वही बैच तो चल रहा है, 18 दिसंबर वाला बैच ही तो चल रहा है, ठीक है। चलो यहां देखो, 3rd लेफ्ट 18 लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट माइनस 18 में 3 गए 15, 40 में से माइनस कर देना 25y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो और देखो, करो। फिफ्थ राइट 13 लेफ्ट, फिर समझाता हूं एक बार 40 का लॉजिक, दोबारा समझाता हूं, टेंशन ना लो। सर x36 68 x कैसे करेंगे सोल्व, करेंगे ना यार, ये चैप्टर आएगा तो सोल्व करेंगे। चलो देखो, राइट लेफ्ट क्या होगा बच्चे, राइट लेफ्ट होगा प्लस 13 और 5 18, 18 लेफ्ट होगा, राइट लेफ्ट होगा प्लस 13 और 5 18, 18 लेफ्ट होगा। सीधा 40 में से माइनस करना है, 40 में से 18 गए 22, 22 पे v होगा। देखो बच्चे, अगर ये 40 याद नहीं होता या ये ट्रिक मैं आपको नहीं बताता तो आप दो काम कर रहे होते, या तो ये 18 लेफ्ट काउंट कर रहे होते, है ना, या तो ये 18 लेफ्ट काउंट कर रहे होते, या आप ये सोच रहे होते कि यार 18 काउंट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 को माइनस करके काउंट कर लेता हूं, है ना, 13 को माइनस करके काउंट कर लेता हूं। तो आप क्या कर रहे होते, इस 18 में से 13 माइनस कर रहे होते और फिर 5 आता, फिर 5 को काउंट कर रहे होते। लेकिन काउंट कैसे करते, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी, ऐसे तो काउंट करते 5, 1 2 3 4 5। लेकिन मैं चाहता ही नहीं कि आप ये सब लिखो, मैं चाहता हूं ये 26 नंबर पे है
और रिवर्स में काउंट कर रहे हैं जेड वाई एक्स डब्ल्यू, और जेड वाई एक्स डब्ल्यू जब काउंट करते हैं तो कितने में से माइनस करते हैं? 27 में से, n+1 से। भाई जब m से काउंट कर रहे थे, पहला पार्ट रिवर्स ऑर्डर में था, तब भी तो n+1 ही तो किया था, 13 + 1 14। अब भी z से काउंट कर रहे हैं तो अब भी n+1 कर रहे हैं, 26 + 1 27। तो क्यों ना ये सीधा 27 में से माइनस कर दो, ये ऐसे काउंट करने की बजाय, ये काउंट करने की बजाय 27 में से माइनस कर दो 22। लेकिन ये दो स्टेप क्यों कर रहे हो भाई? ये दो स्टेप क्यों कर रहे हो? 18 में से 13 5, फिर 27 में 5 गए 22। दो स्टेप को एक स्टेप बनाओ, यही तो सीखना है। दो स्टेप को एक स्टेप बनाओ, सीधा 40 में से। हाँ नो डाउट, एक बात और ध्यान रखना, अभी तक मैंने ये लेफ्ट रखा है, अगर ये राइट होता तो पहले मैं इसको लेफ्ट बनाता, राइट होता तो लेफ्ट बनाता, 27 में से माइनस करते। राइट होता तो इसको लेफ्ट बनाता, 27 में से माइनस करके। याद रखना, बात समझ में आई कि नहीं आई? राइट होता तो इसको लेफ्ट बनाता, 27 में से माइनस करके। ठीक है, चलो करो। राइट अगर आएगा तो पहले भाई लेफ्ट बनाएंगे। आप सुनो तो सही, वर्षा सैनी बताओ क्या कहना चाह रहे हो? कोर्स बाय कर लिया है, ऐप पर लाइव नहीं दिख रहा है, प्लीज रिप्लाई। आशुतोष कुमार, अभी यूट्यूब पर चल रहा है बच्चे, एप्लीकेशन पर चलेगा, टेंशन ना लो, एप्लीकेशन पर लाइव चलेगा। और पहली क्लास तो स्ट्रेटेजी की लेके आऊंगा। अभी 18 दिसंबर यूट्यूब पे डेमो चल रहा है। टाइम मैनेज कैसे करें, कौन जीके के लिए करूं? जीके के लिए, जीके के लिए टाइम मैनेज नहीं करना होता। जीके के लिए जब भी टाइम मिल जाता है, एक्स्ट्रा टाइम होता है, उसको जीके को दो। बेसिक से सर, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से। वर्षा सैनी बताओ क्या कह रहे हो? वाई सर मैंने बुक ले ली आपकी, बस तो प्रैक्टिस करो फिर उससे। प्रैक्टिस शीट कहां से मिलेगा? प्रैक्टिस शीट आपको बैच में ही मिलेगा भाई, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही तो प्रैक्टिस शीट मिलेगा। रोज 8:30 बजे चल रहा है भाई। नहीं रितेश, चलो आ जाओ। देखो, थर्ड लेफ्ट, नाइन्थ राइट, लेफ्ट राइट प्लस, नॉर्थ इन 12, 12 राइट होगा, दाया बाया प्लस होता है राइट। ऑनलाइन में ना कई बच्चे देखो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। कई बच्चे इतने महान होते हैं कि जस्ट अभी आए हैं, पहली बार देखा है, अरे वाह विक्रमजीत सर मिल गए, ढूंढा था हमने, विक्रमजीत सर मिल गए। फिर उसके बाद बोलते हैं सर ये लेफ्ट राइट प्लस क्यों किया? अरे भाई अभी मिले हैं ना, अभी देखते जाओ, बाद में समझ में आएगा, एकदम से नहीं, पहले वेट तो करो। लेफ्ट राइट प्लस होता है, कल समझाया था। अब 27 में माइनस करेंगे। एक बच्चा अभी आया, पूछेगा 27 में क्यों माइनस किया? अरे भाई अभी तो आए हो, बने रहो। 27 में से माइनस करेंगे, 27 में 12 गए 15, 15 लेफ्ट होगा, 15 लेफ्ट होगा। 40 में से माइनस करेंगे 25, 25 पर वाई। पहले राइट को लेफ्ट बनाना है, ठीक है? चलो इसका करके दिखाओ। सारी क्लासेस का टाइम, सुबह 9 बजे आपकी जीएस की क्लास चल रही है, 11 बजे आपकी साइंस की क्लास चल रही है इसी यूट्यूब चैनल पे, आपकी शाम को 5 बजे इंग्लिश की क्लास चल रही है, और 6:30 बजे मैथ्स की क्लास चल रही है, और रात 8:30 बजे रीजनिंग की क्लास चल रही है भाई, ठीक है? साक्षी पांडे दोबारा समझो, आ जाओ। देख मेरे भाई, 5th राइट बोला, 12th राइट बोला, राइट राइट माइनस होता है मेरे बच्चे, हर किसी को मालूम है, जिसको नहीं मालूम बता दिया, माइनस होता है। 12 में से 5 गए 7 राइट। राइट क्यों आया? क्योंकि फ्रॉम राइट, दाएं से,
दाएं से। 27 में से 7 गए 20। 40 में से माइनस करेंगे क्योंकि राइट का लेफ्ट बना, अभी आंसर नहीं आया। वो बात अलग है कि 40 में से 20 माइनस करके भी 20 आया, लेकिन कोई स्टेप छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि यहीं 20 लिख देंगे। ये स्टेप जरूर माइंड में ही बनाओ, चाहिए दिमाग में बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा यहां बनाओ, बट दिमाग में बनाओ। बट अपनी नोटबुक में ऐसे मत लिख देना टी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 40 में माइनस ही नहीं किया। नोटबुक में नोट्स प्रॉपर तरीके से बनने चाहिए। जब 6 महीने बाद रिवाइज करते हो तो सारी चीजें भूल जाते हो। इसलिए भूल जाते हो क्योंकि सारी चीजें लिखते नहीं हो। भूलने का रीजन ही होता है स्टेप बाय स्टेप जो चला है। हाँ, दिमाग में सोल्व करते हो, भले ही आप यहां 40 में माइंड में 20 रख लो, बट ये 40 में से माइनस होकर के फिर 20 आया क्योंकि सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर में है, तो 40 में से तो करेंगे, ये तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर। करो। नोट्स आप दो ना, मैं दूंगा ना नोट्स। मैं नोट्स दूंगा, क्लास नोट्स दूंगा, इन खुद के भी तो नोट्स होते हैं। मैं तो नोट्स ये भी दूंगा, प्लस प्रिंटेबल भी दूंगा, प्रिंटेबल भी दूंगा विद सॉल्यूशन। ठीक है, आ जाओ। थर्ड लेफ्ट, नाइन्थ राइट, लेफ्ट राइट प्लस, नॉर्थ इन 12, राइट होगा तो 27 में से माइनस 15, 40 में से 15 गए 25, वाई वाई। ठीक है, डन भाई। करो, इसका करो। 8th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट राइट प्लस, दिमाग में करेंगे 18 लेफ्ट, 18 लेफ्ट। क्यों लेफ्ट? क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट दिया है, बाएं से दिया है। ठीक है, बाएं से दिया है। ठीक है, अब बाएं से तो 27 में से तो करेंगे नहीं, 40 में से 18 गए 22, और 22 पे वी होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा पूछूंगा मजेदार, विच लेटर विल कम 8 टू द राइट ऑफ थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड। हाँ, ये रुको रुको रुको, मजेदार क्वेश्चन अभी पूछता हूं, एक सेकेंड। ये देखो, विच लेटर विल कम 8 टू द राइट ऑफ थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, अब देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से 8वां अक्षर क्या होगा? मजेदार क्वेश्चन है। देखो, ये समझने वाली बात है। अंग्रेजी वर्णमाला का विच लेटर विल कम 8th टू द राइट ऑफ थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। पहली चीज तो इसमें कंडीशन नहीं दी है, कंडीशन नहीं दी है। क्या? सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर की, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर की। जब कंडीशन नहीं दी है तो हम कुछ नहीं मानेंगे। याद रखना, ये गलती करते हैं। ये लास्ट में मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपके माइंड में फिट था सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर, सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर, सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर। नहीं है इसमें, इसमें दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में नहीं है। सीधा उसने पता क्या बोला? 8 टू द राइट ऑफ। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरा अक्षर, दूसरा भाग का तीसरा अक्षर सिंपल एबीसीडी है। पहला आधा भाग 13, उसके दूसरे भाग के तीसरा अक्षर एम एन ओ पी, ये है तीसरा अक्षर। पहला आधा भाग सिंपल 13 और तीसरा बोला है
तो 13 और 3 16, यही आया तीसरा अक्षर। तो यानी कि 16 लेफ्ट पूछा है और विपरीत क्रम में नहीं है, ध्यान रखना। दोबारा समझाता हूं इस क्वेश्चन को। 24 लेफ्ट होगा, एक्स होगा। सुनो दोबारा, देखो उसने पता क्या कहा, पहली चीज तो पहला आधा भाग और दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में नहीं है क्योंकि कंडीशन नहीं दी है। ये बात क्लियर, कंडीशन नहीं दी है। दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग, दूसरा भाग कौन सा, NOP का तीसरा अक्षर, थर्ड लेटर 1 2 3, ठीक है। थर्ड लेटर कौन सा, P। P क्या होता है, 16th फ्रॉम लेफ्ट, 16th फ्रॉम लेफ्ट, यही तो लेना था मेरे को। बाएं से 16वां, 8वां दायां, दायां बायां प्लस 24x। क्वेश्चन में बदलाव था और बदल दिया था मैंने। क्लियर है मेरे भाई, बात समझ में आई? जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर है तो यस का कमेंट करो जल्दी से। ठीक है, चलो चलो, यस यस यस, बहुत बढ़िया। चलो और आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, ये जो बैच है, पहली चीज तो ये बाद में फीस पड़ जाएगी, पहले मैं बता रहा हूं। और दूसरा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैथ स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, जीएस स्पेशल या मेरा रीजनिंग स्पेशल या कंप्यूटर स्पेशल, ये सब लोगे तो भाई रीजनिंग स्पेशल 1000 रुपए का फीस, मैथ स्पेशल 1000 रुपए, इंग्लिश स्पेशल 1000 रुपए, जीएस स्पेशल 1000 रुपए, कंप्यूटर स्पेशल 4500 रुपए। अभी न्यू ईयर ऑफर जब मिल रहा है आपको 2025 बेहतरीन बनाने के लिए, मात्र 1600 रुपए में पूरा कॉम्बो मिल रहा है। 18 दिसंबर को बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको मैथ स्पेशल आदित्य रंजन सर का मिल रहा है, प्रशांत सोलंकी सर का इंग्लिश स्पेशल मिल रहा है, जीएस स्पेशल टीम का जीएस स्पेशल मिल रहा है, लाभ सिंह नैन का कंप्यूटर स्पेशल मिल रहा है और मेरा रीजनिंग स्पेशल मिल रहा है। सबको मिलाकर के 1600 रुपए। तो कॉम्बो स्पेशल सबसे ज्यादा बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो कॉम्बो स्पेशल ही एडमिशन लेना। आप मान लो जनरली जो बच्चा ज्वाइन करता है एक सब्जेक्ट 1000 रुपए का है ना, तो आज वो मात्र 600 रुपए और ऐड करके सारे सब्जेक्ट। दूसरा, कॉम्बो लेने का सबसे ज्यादा बेनिफिट जो होता है, एक तो फिक्स हो जाता है कि भाई अब मेरे को सारे सब्जेक्ट अच्छी जगह पे मिल गए, और सारे सब्जेक्ट मिलने के बाद मेरे को सारे सब्जेक्ट के क्लास नोट्स मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेंगे, मतलब मेरे सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। जब सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं तभी तो सिलेक्शन होगा। इसी वजह से, और ये प्री प्लस मेंस और फॉर ऑल एग्जाम है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसके लिए क्या करना होगा, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, और वो भी 5 साल की वैलिडिटी के साथ, पहली बार 5 साल की वैलिडिटी के साथ। लेकिन ये अभी ज्वाइन कर लेना क्योंकि बाद में फीस बढ़ जाएगी, क्योंकि लिमिटेड भी सीट्स रख सकते हैं हम। बड़ा जबरदस्त रेस्पॉन्स आया है क्योंकि बहुत बच्चे 2025 में इंतजार कर रहे थे कि सर एक ऐसा बैच लेके आओ जो मेगा बैच कहलाए। 2025 का यही वो बैच है, 2025 का मेगा बैच, यानी कि ऐसा ऑफर फिर कभी नहीं आएगा और ना कभी आया। तो इस बैच को ज्वाइन कर लेना। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अब मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कंडीशन थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर, पहला और दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में कर दिया। मतलब पहला भाग विपरीत क्रम में कर दिया, ए से एम कर दिया, और दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में कर दिया, एन से जेड कर दिया। दोनों रिवर्स कर दिए। ए से एम को क्या बना दिया, एम से ए बना दिया, और एन से जेड को क्या बना दिया, जेड से एन बना दिया। ठीक है, ए से एम को मैंने एम से ए बना दिया, एन से जेड को मैंने जेड से एन बना दिया। अब दोनों आधे भाग, सवाल में दूसरा आधा भाग ना दूसरा आधा एन से शुरू होता है, समझ भाई? अच्छा, दूसरे को समझा रहे हो भाई? उस सवाल में देखो ऐसा था, उस सवाल में दूसरा भाग जो है ना एन से ही शुरू हो रहा है, दूसरा भाग जो है वो एन से ही शुरू हो रहा है।
देखो कहीं पर भी ये नहीं लिख रखा ना कि रिवर्स ऑर्डर, विच लेटर विल कम एट्थ राइट ऑफ थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सेकेंड हाफ मतलब दूसरा भाग, दूसरा भाग NOP। ठीक है, तो ये बात समझो, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया था इस क्वेश्चन में, घुमा के रख दिया था इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो A से M को मुझे ये बताओ, फर्स्ट पार्ट रिवर्स ऑर्डर में है तो कितने में से माइनस करना बताया था? ट्रिक क्या बताई थी? कितने में से माइनस करना बताया था? पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है तो 14 में से माइनस करना बताया था। और सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर है तो कितने में से माइनस करना बताया था? 40 में से माइनस करना बताया था। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, सेकंड पार्ट अगर रिवर्स ऑर्डर है और रिजल्टेंट पहले पार्ट में आता, सेकंड पार्ट अगर रिवर्स ऑर्डर में है और रिजल्टेंट पहले पार्ट में आता तो कुछ नहीं करते। अकेला सेकंड पार्ट अगर रिवर्स ऑर्डर में है और रिजल्टेंट पहले पार्ट में आता तो कुछ नहीं करते। अभी क्या है, दोनों पार्ट रिवर्स ऑर्डर में है। ए से एम को एम से ए बना दिया, एन से जेड को जेड से एन बना दिया। ए से एम को एम से ए बना दिया, एन से जेड को जेड से एन बना दिया। ठीक है, तो रिजल्टेंट अकेला सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर में होता है और पहले पार्ट में रिजल्टेंट आता तो सिंपल जो नंबरिंग उसकी होती है वही होती है। ठीक है, तो कल की क्लास एक बार जिन्होंने देखी उनको भी मैं जरूर बोलूंगा कि एक बार जरूर रिवाइज कर ले दोबारा से, है ना। जिन्होंने नहीं देखी वो तो रिवाइज कर ही ले। ठीक है, अपने इसी रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर, रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल सर्च कर लेना और इसी यूट्यूब चैनल पे जब लाइव के सेक्शन में आप जाओगे तो कल की क्लास जरूर देख लेना जिन्होंने नहीं देखी है। जिन्होंने देख ली मुझे लगता है कि वो भी, अब ये पार्ट 3 है ना, ये पार्ट 3 कल कराऊंगा। अब पार्ट 3 में ही मैं थर्ड कंडीशन कराऊंगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन कराऊंगा तो उसके लिए आप पहले वाला पार्ट और ये पार्ट दोबारा रिवाइज करके आना। तो कल 8:30 बजे मिलते हैं। क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो भाई। उसके अलावा भी कमेंट में कोई भी समस्या हो पढ़ाई से रिलेटेड, कुछ भी बड़ा कमेंट कर दो, छोटे कमेंट कर दो, ये उनके रिप्लाई मैं खुद करूंगा और उनको मैं पढ़ूंगा और आपके प्रॉब्लम का समाधान करूंगा। थैंक यू, लव यू ऑल, साइं ब्लेस यू भाई। तो ये कंडीशन हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो भाई, ऑल द बेस्ट।